या नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करेंगे वो इस बात पे बात करेंगे कि जो चीनी महंगी हुई है उसके साथ में और भी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं और जो महंगाई का एक ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, इसकी असली वजह क्या है। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है, हिस्ट्री जो है रिपीट करती है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में, उससे पहले 72 का युद्ध हुआ था। फिर 73 में क्या हुआ था कि ये जो इजराइल अरब वॉर शुरू हो गई थी, तो उस वक्त एक ऑयल शॉक आया था। ऑयल के दाम अचानक बढ़ गए थे। ठीक है, अब ये ऑयल के दाम अचानक बढ़ कैसे जाते हैं और जिससे सारी महंगाई शुरू हो जाती है। अभी क्या हुआ है हमारे भारतवर्ष में कि जब भी कोई युद्ध होता है, आपने देखा होगा युद्ध के दौरान में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग अपना गहने पैसे देते हैं भाई युद्ध में देश का सहारा हो। और जो देशभक्त लोग हैं, जो बॉर्डर पे लोग हैं, वो कोशिश करते हैं देशभक्त की देश के लिए जान दे दें। बहुत सारे ऐसे वो तैयार रहते हैं कि हमें मौका मिले हम देश के लिए जान दे देंगे युद्ध में। तो वहीं पर एक वर्ग होता है जो पूंजीपति वर्ग होता है, वो युद्ध को एज ए अपॉर्चुनिटी मानता है, ऐसे फायदा पहुंचाने का एक जरिया मानता है। क्योंकि मैनेजमेंट में उनको पढ़ाया जाता है कि अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करो। उनके लिए युद्ध एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है और पैसे कमाने का। ये पूंजीवाद की सच्चाई है। ठीक है, अब आप देख लो अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना, इतना अमीर देश कैसे बना। इसकी वजह है वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, दोनों वर्ल्ड वार जो हुई थी उसने अमेरिका को बहुत अमीर बनाया। क्योंकि अमेरिकन जो है वहां पर जो ज्यूज हैं या इजरायली हैं, वो लोग हथियार बनाने का काम करते हैं और जहां भी युद्ध होता है दुनिया में उनको हथियार देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही देश को देंगे, वो जो जिससे लड़ रहे हैं उसको भी देंगे। उनको पैसे से मतलब है, और बल्कि उनको कहते हैं यार उसने वो खरीद लिया है तू भी खरीद, तेरा अस्तित्व खतरे में है। तो चीजें ऐसी होती हैं जो युद्ध को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। ये देश, ये पूंजीवादी देश, उनके लिए फिर हर चीज कमोडिटी बन जाती है। इंसानियत, मानवता उनके दिमाग में कोई चीज नहीं आती, सिर्फ प्रॉफिट आती है। क्योंकि मैनेजमेंट में मैंने भी पढ़ा है, जब मैं एमबीए कर रहा था एमडीए से, तो उस वक्त भी मैंने सवाल किया था। वहां पर दो चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। रेट डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई और अपॉर्चुनिटी। तो डिमांड जिसकी बढ़ जाएगी युद्ध में, उसकी रेट बढ़ा देते हैं। देखिए इंसानियत क्या कहती है, कोई चीज की अगर मान लीजिए लोग भूखे मर रहे हैं, तो आपका ये फर्ज है कि वो चीज सस्ती करके आप दो लोगों को, किसी तरीके से भी दो, उसको सस्ता करो। मसला ये है। लेकिन कैपिटलिज्म क्या कहता है, पूंजीवाद क्या कहता है, या पूंजीपति कहते हैं नहीं उसको महंगा करो, डिमांड बढ़ेगी उसकी। तो इसी प्रकार से ये अमेरिका रिच हुआ दोनों युद्धों में। 72 की लड़ाई और 73 की अरब की लड़ाई, उसने क्या किया, इन पूंजीपति जो थे हमारे भारतवर्ष के, उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी चीजों की कि युद्ध है, युद्ध हो गया भाई, अब अमीर बनो। भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, फिर अरब में शुरू हो गया। वहां पर भी जो ऑयल कंपनियां थी वो भी युद्ध को एज ए टूल ले रही थी अमीर बनने के लिए। या मैं कहता हूं कि कोई भी रीजन था उसका, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। और जो इंदिरा गांधी 72 में एक हीरोइन के रूप में आई थी, जिसको दुर्गा देवी कहते थे, वो 73 और 74 आते हुए महंगाई इतनी होगी उसको लोग उंगली उठाने लग गए। हालात ये हो गए कि जमाखोरी इतनी हो गई थी कि जो लोकल छोटी मोटी चीजें बहुत महंगी हो गई, चीनी बहुत महंगी, हर चीज महंगाई। जब आया था वो महंगाई में आ गई वो गाना। अब क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। मुझे जो इमरजेंसी का सारा जो केस स्टडी है
उस वक्त उन जमाखोरों को, उन पूंजीवादियों को ठीक करना, उनके गोदामों से चीजें निकालना कानूनन नहीं हो सकता था, क्योंकि जो जुडिशरी में भी बैठे थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो भी उन्हीं के बंदे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो भी तो पूंजीवादियों के कब्जे में थे। तो इसलिए इमरजेंसी लगा के उन्होंने गोदामों के ताले तोड़वाए और लोगों के लिए खोल दिए सारे दरवाजे चीजों के, और चीजें सस्ती हुई इमरजेंसी में, काफी कंट्रोल आ गया था, डिसिप्लिन आ गया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरजेंसी ठीक चीज है, पर ये इसकी वजह क्या थी, ये थी। अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे ये चीनी महंगी हुई है या और भी चीजें महंगी हो रही हैं, तो अभी एक युद्ध था अभी कुछ दिनों पहले, ये जो अमेरिका का और इसका ईरान का शुरू हुआ, और इन पूंजीवादियों ने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी सोचा था कि यार अपॉर्चुनिटी है ये तो हमारे लिए अमीर बनने के लिए, तो उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी चीजों की पहले से ही। उनको ये थोड़ा पता था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी जो एक भावना थी अमीर होने की, वो वहीं की वहीं रही, वो तो रही ना इच्छा। तो अब क्या हुआ है, एक तो मसला आ गया ये गन्ने वाला कि भाई इथेनॉल मिलवाना है, ये है, गन्ने से बनता है, गन्ने का स्टॉक उधर डाइवर्ट कर दिया तो चीनी भी, अब चीनी आज तो ना कम है, आज तो गोदामों में भरी पड़ी है, निकालो उसको। अब यह मुश्किल क्यों है, उस वक्त तो इंदिरा के टाइम में इमरजेंसी लगा के कर दिया। अगर ये बंदे, वो जो जमाखोर हैं, उनकी निकलवाएंगे तो कानूनन उनको आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो गोदामों में बंद जो चीनी है, वो सरकार के, जो सरकार चला रहे हैं या सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हीं के हैं। अदानी अंबानी तो एक नाम आ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, और स्टॉक है हर चीज का, लेकिन उसको खुलवाना है। खुलवाएगी सरकार कैसे? क्योंकि उन्हीं के तो बंदे हैं वो, जो पैसे कमाने के चक्कर में हैं, जो पूंजीवाद हैं। तो आज बहुत मुश्किल बात आ गई है, क्योंकि वो सरकार के अंग हैं। अब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, अब वो बंदे अपने मनमानी रेट पे चीजों को बेचेंगे। ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, देख लेना आप, कोई चीज सस्ती नहीं होगी, हर चीज महंगी होगी, क्योंकि ये कीड़ा है ना अमीर बनने का, जो पूंजीवादियों में, ये इंसानियत को खा रहा है। उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, उनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से राम राम रटेंगे और नीचे पराया माल अपना। ये धर्म के चक्कर में दूसरों को लगाएंगे, खुद धार्मिक कोई काम नहीं करेंगे। देख लेना आप, ये इस मौके को, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया था, यार युद्ध हो रहा है, इतने पैसे कमाने हैं हमने। अरे लोग सोचते हैं ऐसे युद्ध में कि देश की सेवा करें, जान दें। कुछ लोग, गरीब लोग बेचारे जो देशभक्त हैं, वो अपना एक एक पाई देश को दे देते हैं, और ये पूंजीपति उस वक्त उस मौके का डिमांड एंड सप्लाई लगा के, अपॉर्चुनिटी देख के ये अमीर बनने की सोचते हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि आगे वक्त बहुत खराब है। अगर इन पे कंट्रोल नहीं हो, कंट्रोल कर सकती है सरकार, पर ये अपने बंदे हैं इनके, ये अपने ही बंदे हैं जो गोदाम लेके बैठे हैं। और दूसरी बात है, वो कानूनन रूप दे दिया कि आप स्टोर कर सकते हो। उस वक्त स्टोर नहीं कर सकते थे, उस वक्त एक लिमिट से ज्यादा नहीं। अब क्या है कि गोदाम भरे पड़े हैं चीनी के, सब चीज के, लेकिन प्राइस फिर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल सरकार से खत्म हो गया है। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि अब ये जो इथेनॉल वाला मसला है, ये तो एक मसला है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि इस देश में जहां मॉरलिटी थोड़ी सी कम है, नहीं तो मॉरल वैल्यूज होती हैं हर चीज की कि भाई आप इतना मिलाओगे, इतना नहीं मिलाओगे। 40 रुपए का इथेनॉल बनता है और फिर भी आप उसकी प्राइस नहीं कर रहे हो, प्राइस कम कर नहीं रहे हो, इथेनॉल को आप ब्लेंड कर रहे हो और चीनी को महंगी कर रहे हो। आप ये समझिए कि फायदा क्या हुआ है? फायदा तो पूंजीपति को हो रहा है। पूंजीपति जो चीनी का रेट मैनिपुलेट करके महंगी बेच रहे हैं। आप सोचो कि किसी 100 रुपए किसी आदमी ने कोई चीज खरीदी, अचानक 20% बढ़ जाए, 20 रुपए क्या एक महीने में कमा लेगा 20%? वो जिसका 100 करोड़ लगाओ तो 20 करोड़ कमा लेगा वो। तो इसलिए आपको मैं समझाना चाहता हूं इकोनॉमिक्स इस देश की। अब अगर ये पूंजीवाद मेंटलिटी के बंदे
रहे पावर में, ये सोच के बंदे रहे, तो इस देश के हालात ठीक नहीं हो सकते। आपको एक समाजवाद और साम्यवाद, एक जो सबको जो मॉरल वैल्यूज को मैटर करे, आजकल मॉरल वैल्यूज कहाँ रह गई? हालात इतने कर दिए हैं, सरकार ने किए या किसी ने कर दिए। एक गरीब बाप को उसका बेटा ये कहता है कि तुम मोटरसाइकिल नहीं दिला सकता, तुम मुझे मोबाइल नहीं दिला सकता, तो तू किस बात का बाप है? हालात ये हो गए हैं। पूंजीवाद ब्लड में चला गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, वरना यहां पर तबाही आ जाएगी हिंदुस्तान में। हमें इन पूंजीवादियों को कानूनन रूप से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, एक लिमिट तक आप अमीर बनो भाई, कुछ उस पैसे को यूज करो, गरीबी हटाने के लिए यूज करो, चैरिटी में यूज करो। ठीक है, कितना कमा लोगे या कितना खर्च कर लोगे, कितना खा लोगे, कितने आप ऐश कर लोगे, उसको लिमिट करना पड़ेगा। तो अभी मैं चाह रहा हूं कि एक जो बीच का रास्ता निकले। मैं ये भी नहीं कह रहा अमीर होना कोई गलत बात है, बीच का रास्ता निकले भाई। आप भी रहो, वो भी रहे, गरीब भी रहे, अमीर भी रहे, लेकिन उसको तो खाने को तो मिले। उसकी चीजें इतनी महंगी ना करो ना आप अपने अमीर बनने के चक्कर में, उसका दिनचर्या ही खराब हो जाए। तो मैं ये थोड़ा सा इस वीडियो को बनाना चाहता था, थोड़ा लंबा हो गया, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात अगर आपको किसी को ठीक ना लगे तो मैं माफी चाहता हूं। बाकी विश्लेषण ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और अगर हिस्ट्री रिपीट कर रही है तो पक्की बात है सरकार बदलेगी। इंदिरा की सरकार बदली थी, हालांकि उसका मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा कसूर था, लेकिन यहां पर सरकार कंट्रोल करने में नाकाम है। तो ऐसा मुझे लग रहा है हिस्ट्री रिपीट होनी है। थैंक यू दोस्तों।